दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हमें थाना विश्वविद्यालय पर और ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे वकील हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी हाल ही में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के चलते अभी दो वकीलों में आपस में मारपीट हो गई है। उस मारपीट के चलते थाना विश्वविद्यालय पर यहाँ पर पहुँचे हैं बहुजन समाज के जो वकील हैं राय सिंह, उनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। और अभी तमाम सारे वकील हैं, तमाम सारे लोग हैं, नेतागण हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है। इस मामले के पूरे तय तक जाएंगे और आपको बताएंगे। इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। यूनिवर्सिटी थाने पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी मात्रा में वकीलों का जमावड़ा है और साथ ही साथ भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं किस तरीके की मारपीट का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में मकरन बौद्ध जी हैं भीम आर्मी के। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं। इसमें हमारे जो एडवोकेट्स की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे हमारे एडवोकेट राय सिंह बौद्ध जी, आज मुझे फ़ोन के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि एडवोकेट राय सिंह के साथ कुछ मनुवादी वकीलों के द्वारा, और सीधे शब्दों में कहें अब ये मनुवादी कहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अनिल मिश्रा और उनके सहयोगियों के द्वारा हमारे भाई के साथ मारपीट की गई। तो जैसे ही मुझे ये सूचना पता चली तो मैं तत्काल यहाँ थाने पर पहुँचा। थाने पहुँचने के बाद जैसे ही मेरे जो और साथी थे, जिन लोगों से मैं परिचित था वकील भाइयों से, मैं उनकी तरफ बढ़ा तो इतने में अनिल मिश्रा ने मुझे बुलाए, मकरन बौद्ध इधर आओ। तो मैंने 2 मिनट रखो, आ रहा हूँ। इतने में ये सारे लोग एक राय होकर आते हैं और मुझसे बोलते, मकरन भाई मैं ही अनिल मिश्रा हूँ, तुमने एक पोस्ट डाली थी कि जिस दिन भीम आर्मी या किसी भीम आर्मी के पदाधिकारी से तुम्हारा सामना हो जाएगा, पतलून ढीली हो जाएगा। तो मेरी तो हुई नहीं। मैंने श्रीमान जी हो जाएगी। अब ये 4 लोग थे तो मैंने कहा पूछना किससे और किसको जवाब देना, मुझे ये बताओ। उस दौरान ये लोग गाली गलौज पर उतारू हो गए। तो सिंपल सी बात है, वैसे हम गाली गलौज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब कोई हमें माँ बहन की गाली देगा तो हम भी उसे कतई नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमें दी गाली, हमने उनको दी गाली। ये हमारा जो विवाद हुआ और उसके बाद ये बोले हमारा मामला है। मैंने तुम्हारा मामला पहले है, राय सिंह हमारा छोटा भाई है, पहले मेरे छोटे भाई का मामला है। सीधा सही है मामला। जिस तरीके से जो मामला था वो राय सिंह के साथ में था, लेकिन आपके साथ भी उन्होंने हाथापाई जैसी घटना नहीं, मेरे साथ हाथापाई इसलिए कर दी है क्योंकि जब से मामला गरमाया हुआ है तब से इन लोगों के सवालों का जवाब किसी ने दिया हो या ना दिया हो, मैंने बखूबी इनके सवालों का जवाब देना उचित समझा है। तो बस उसी क्रम में इनके शायद पेट में कहीं दर्द हुआ और इनके कुछ अनुयायियों के फ़ोन भी मेरे पास आए थे, भाई तुम्हारी क्या अनिल मिश्रा से व्यक्तिगत दुश्मनी है। तो मैंने उनसे भी ये कहा मेरी कोई अनिल मिश्रा से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा जी अगर भीम आर्मी जैसे संगठन को आतंकी संगठन बताने का काम करेंगे तो आतंकवादी क्या होते हैं, आतंकी क्या होते हैं, ये समय पर बताया जाएगा। इस क्रम को ध्यान में रखते तो मैंने ये पोस्ट प्रेषित की थी। अभी जो थाने पे खड़े हैं, राय सिंह बौद्ध जी के साथ में मारपीट हुई, उसके बाद में आप यहाँ पर आए तो आपको लेकर किस तरीके की बातचीत। मेरे साथ गाली गलौज और मेरे साथ भी मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन ने दोनों पक्षों में बीच बचाव कराया और मुझसे बोला मकरंद भाई आप थोड़ा इधर पीछे की तरफ आ जाइए। तो मैं और मेरे साथी अनुयायी वगैरह सब लोग यहीं खड़े हुए हैं तब से। यानी कि सभी को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कि एक एक करके टारगेट किया जाए। और ये जो इस बात को लेकर पूरे मामले को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वकीलों का मामला है। मैं ये कहता हूँ कि वकीलों का मामला बाद में है, बाबा साहब के अनुयायियों का मामला है, बाबा साहब का मामला। और वास्तविकता ये है कि ये जो लोग हैं गंदी मानसिकता वाले लोग, ये चाहते हैं कि कोर्ट में हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा न लगे। वास्तविक मामला ये है, वकीलों के मामले को तो केवल ये नाम देने का काम कर रहे हैं। आज अगर ये वकीलों का मामला है, हमें यहाँ रोका जा रहा है। इनके कई लोग खड़े हैं जो डिबेट में मेरे साथ, ये दुबे जी भी हैं, हरी टी शर्ट पहन रखी है, ये भी आए, इनके और भी अन्य साथी हैं सिविल में। ये कैसे खड़े अगर वकीलों का मामला है? तो ये सीधी सी बात है, कहीं ना जो एक तबका है उसको दबाने का काम किया जा रहा है सरकार की आड़ में। सीधी सी बात कहूँ तो मैं, मेरा मानना ये है अभी ये मामला है जो वकीलों का नहीं, एक समाज का, एक जातिगत भेदभाव का ये मामला बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट बार में लठ टांगे जाते हैं, उस लट्ठों को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं लट्ठों को लेकर तो ये सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूँ कि ये जितने भी वकीलों ने ये कायराना हरकत की है और ये संविधान का अपमान किया है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जो भी है भगत सिंह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सर्वप्रथम इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये संविधान का और संविधान निर्माता का अपमान है। कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि बार में जहां आदमी न्याय के लिए आता है, वहां न्याय दिलाने वाले लोग डंडों का सहारा लेकर खड़े हैं। तो मैं तो ये कहता हूं इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जितने भी लोग इसके समर्थन में हैं कि भाई ये डंडे टांगे गए हैं, उन लोगों के तत्काल रजिस्ट्रेशन रद्द कर उनके घर बिठा देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दूसरा या तीसरा घटना ऐसी है जो बहुजन समाज के लोगों के साथ में मारपीट हुई है इस अम्बेडकर बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, जब से विवाद चला है। जब से क्या कहना, जिस तरीके से पहले रूपेश जी के साथ मारपीट हुई, अभी राय सिंह बौद्ध जी के साथ, मैं सीधी सी बात कह देना चाहता हूँ, ये जो डंडे टांगने का क्रम है, ये डंडे टांगने का क्रम स्पष्ट रूप से बयां करना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी अनजान भाई के साथ, किसी भी भाई के साथ जो इनके सवालों का जवाब दे रहा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर भी हमला होता है, तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे
जिन लोगों ने डंडों का सहारा लेकर कोर्ट में डंडे टांगे हैं। और अभी मुझे 2 दिन पहले एक सूचना भी मिली कि जब डंडे टांगने वाली बात हमारे किसी वकील भाई ने मुझे बताई, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, मकरंद बोध जी आप जब भी कोर्ट पेशी जाएं तो सावधान होकर जाएं, क्योंकि उन लोगों का कहना था हमने ये डंडे मकरंद बोध के लिए टांग रखे। तो देखते हैं जब ये मकरंद बोध के लिए डंडा इस्तेमाल करेंगे तो मकरंद बोध अकेला नहीं, मकरंद बोध एक समाज है, मकरंद बोध एक भीम आर्मी है, मकरंद बोध एक पूरा जाटो समाज और बहुजन समाज है। वक्त पड़ने पर हम इन्हें जवाब दे देंगे कि ये डंडे किसके लिए हैं और डंडों की तासीर और ताकत क्या होती है। अगर डंडे की बात करें तो जिस तरीके से आपको मकरंद बोध जी ने बताया कि जो हाईकोर्ट बार में जिस तरीके से डंडे टांगे गए हैं वो मकरंद बोध जी के लिए टांगे गए थे, और कहीं ना कहीं आज राय सिंह बोध जी हैं जो एडवोकेट हैं उसी बार में, और उनके संग मारपीट जैसी घटना होती है। अब जानना ये आगे क्या होता है। देखना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से, अगर मेरे साथ कोर्ट परिसर या कोर्ट के बाहर या किन्हीं वकीलों के द्वारा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटना होती है, जानलेवा हमला होता है, उसके वे सीधे सीधे जिम्मेदार अनिल मिश्रा और उनके सहयोगी लोग होंगे। जिन लोगों से मेरा चाहे कोर्ट परिसर के बाहर विवाद हुआ हो चाहे यहाँ हुआ, प्रत्यक्ष लोग से यही लोग जिम्मेदार होंगे। शुरू से पहले भी आपको टारगेट किया है इसकी? नहीं, टारगेट करना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी क्रिया को अंजाम देना अलग बात होती है। अगर मेरे साथ कोई ऐसी होनी अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार सरासर ये लोग होंगे। दोस्तों ये बीएमपी न्यूज़ से राय सिंह बोध के संग जो मारपीट हुई, उसके बाद मकरंद बोध जी के साथ भी झड़प हुई, और ये पूरा मामला बड़े लंबे समय से गहराता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें अब गहरे जख्म देखने को आ रहे हैं। अगर इस तरीके से मारपीट और ये विवाद चलेगा तो आगे शहर जलने की कहीं ना कहीं बू नज़र आ रही है। बीएमपी न्यूज़ से पुरुषोत्तम सिंह, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।